नमस्कार दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप डाइट पे हो लेकिन आपका फैट कम ही नहीं हो रहा? जो डाइट प्लान काम कर रहा था वो काम ही नहीं कर रहा। और ये मेरे साथ भी हुआ है और मुझे ये समझ में नहीं आया कि इतना हेल्दी खाने के बावजूद मिरर में चेंजेस क्यों नहीं दिख रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप क्या गलती कर रहे हो जिससे आप हेल्दी तो खा रहे हो लेकिन इसके बावजूद भी फैट लॉस नहीं हो पा रहा है। तो इसमें सबसे पहले आता है गलत टाइप के हेल्दी फूड खाना। और ये वो फूड है जिसके पैकेट के ऊपर हेल्दी तो लिखा हुआ होता है लेकिन असल में ये हेल्दी से भी बदतर होते हैं। तो ये ही देख लीजिए, होल व्हीट ब्रेड में 55% रिफाइंड फ्लोर और शुगर होती है, हेल्दी सीरियल में 18 ग्राम शुगर, एनर्जी ड्रिंक्स में शुगर। इनफैक्ट कई सारे सो कॉल्ड हेल्दी डाइट फूड आपको और भी फैट गेन करवा सकते हैं और आपकी हेल्थ बिगाड़ सकते हैं टोटली। ये प्रोडक्ट्स यूजुअली 100% होल ग्रेन या हार्ट हेल्दी या फिर जस्ट 5 ग्राम कार्ब्स नेट कार्ब्स के टैगलाइन के साथ आते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारे टैगलाइन कोई मतलब नहीं रखते। अगर कोई प्रोडक्ट लो नेट कार्ब्स है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें सिर्फ 5 ग्राम कार्ब्स ही है। तो इसमें से जो फाइबर्स है उसको माइनस करके आपको दिखाया गया है, आपको उल्लू बनाया जा रहा है कि इसमें सिर्फ 5 ग्राम कार्ब्स है। और अगर ये सोल्यूबल फाइबर्स हैं तो ये आपके बॉडी में रेगुलर कार्ब्स की तरह भी पार्शियली डाइजेस्ट होके एब्सॉर्ब हो जाएंगे। इसी के साथ साथ और भी ट्रिकी सो कॉल्ड हेल्दी फूड्स हैं जैसे कि नट और नट बटर्स, जो न्यूट्रिशनिस्ट द्वारा बहुत सारे मील्स प्लान में इंक्लूड किए जाते हैं। हालांकि ये एक्चुअली एक्सट्रीमली हाई इन कैलोरीज होते हैं और एपेटाइट को सेटिस्फाई भी नहीं करते। एक हैंडफुल आलमंड में लगभग 160 कैलोरीज होती है और ये दूसरी मिस्टेक है। आप टोटल कैलोरीज के कंपैरिजन में ओवरबोर्ड जा रहे हो, मतलब ज्यादा खा रहे हो। बिलीव इट और नॉट, अगर आप ज्यादा हेल्दी फूड जैसे कि फ्रूट्स, फिश, स्वीट पोटैटोज खा लेते हैं तो भी आप फैट गेन कर सकते हैं। आप एंडलेस अमाउंट में फ्रूट, चिकन और वेजिस नहीं खा सकते, बिल्कुल भी नहीं। हर चीज कंट्रोल में होनी चाहिए। कभी कम या ज्यादा चलता है भाई, लेकिन हर दिन कंट्रोल और बैलेंस होना चाहिए। हालांकि ये सब जो फूड्स है हेल्दी हैं, लेकिन अगर आप आपके टोटली कैलोरीज काउंट से ज्यादा खाओगे तो आपका फैट गेन होगा। और यह पॉसिबल है खासकर अगर आप दिन में कई सारे मील्स खाते हैं और अपनी कैलोरीज ट्रैक नहीं करते। इसलिए अगर आप डाइट कर रहे हो लेकिन बॉडी फैट आपका कम ही नहीं हो रहा है तो आपको कम से कम 1 या 2 हफ्ते के लिए आपके पूरे दिन की कैलोरीज ट्रैक करनी चाहिए। इसी के साथ साथ हमें पता है कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है और इसीलिए प्रोटीन ज्यादा कंज्यूम करना भी पॉसिबल हो सकता है। 1-2 शेक वे प्रोटीन ज्यादा पी लिया या फिर चिकन ज्यादा खा लिया हो सकता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैंने तो प्रोटीन ज्यादा खा लिया, ये फैट गेन नहीं करेगा, लेकिन एक्स्ट्रा प्रोटीन भी ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और इसे ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। और एक चीज आपको याद रखनी चाहिए, जब आप डाइट करते हैं और फैट लॉस करते हैं तो आपकी कैलोरीज को आपको एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है क्योंकि आप कंटिन्यूअसली कम कैलोरीज खा रहे हैं। इसीलिए शुरुआत में आपको हेल्दी खाने से रिजल्ट्स दिख सकते हैं लेकिन अब रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो आपको करना क्या है कि आपको कार्ब साइकिल या फिर कैलोरी साइकिल करनी है और कैलोरी साइकिल से आपको हफ्ते में 1 या 2 दिन आपको ज्यादा कैलोरीज खाने हैं आपकी रिक्वायर्ड कैलोरीज से, तो उससे आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा और वो बैलेंस में रहेगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है और ये सबसे ज्यादा रिलेट करता है हमारे साथ, और वो है ज्यादा बाहर खाना। हाँ, ये हमारी आदत सी हो गई है। जब हम ज्यादा बाहर खाना खाते हैं, ज्यादातर बाहर खाते हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल होता है कि हम अपने कैलोरीज को ट्रैक करें। देखो, रेस्टोरेंट आपकी डाइट प्लान से कंसर्न नहीं है। उनका गोल यही है कि अपने फूड को वो जितना चाहे उतना ज्यादा टेस्टी बनाए ताकि आप वापस वहीं पे आए खाना खाने के लिए। चिकन टिक्का या फिर पनीर टिक्का खाने के बाद आपको लगता होगा कि आप हेल्दी खा रहे हैं, लेकिन असल में आपको यह नहीं पता कि कितना ऑयल, कितना बटर, कितना घी, कितने स्वीटनेस उन्होंने आपके मील में ऐड किए हैं। आपको पता है 1 टेबलस्पून ऑयल में लगभग 120 कैलोरीज होती है और रेस्टोरेंट अक्सर आपके वेजीज, राइस, दाल, पनीर और चिकन पे ऑयल का लेयर डाल देते हैं। कभी कभी तो वो चिकन पे क्रिस्पी टेस्ट आने के लिए और ज्यादा प्रेजेंटेबल बनाने के लिए एक स्वीट ग्लेज भी ऐड कर देते हैं, लेकिन वो ग्लेज में हंड्रेड्स ऑफ एम्प्टी कैलोरीज होती है। यही एक चीज है जिसपे आपको ध्यान देना चाहिए और इसीलिए आपको अपनी मील्स खुद बनानी चाहिए, खुद से बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह से आपको पता चलेगा कि आपके पेट में क्या जा रहा है,
कितनी कैलोरीज जा रहे हैं। इसी के साथ साथ और एक कॉमन मिस्टेक ये है कि आप कुछ फूड्स और बीवरेजेस ओवरलुक कर रहे हैं और उन्हें काउंट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप अपनी कॉफी में क्रीम या फिर बटर या फिर स्वीटनर ऐड कर रहे हैं तो आप अननोइंगली हंड्रेड्स ऑफ एम्प्टी कैलोरीज आपके डाइट में ऐड कर रहे हो। वही सेम चीज हो सकती है सलाद के साथ। अगर आप आपके सलाद के ऊपर सलाद ड्रेसिंग ऐड कर रहे हैं तो आप अपने सलाद में बहुत सारा फैट ऐड कर रहे हैं, क्योंकि ये सलाद ड्रेसिंग फैट से बना होता है और उसमें बहुत सारी कैलोरीज होती है। इसी के साथ साथ होममेड स्मूथीज भी एक बहुत बड़ा इशू है। आप हेल्दी समझ के ब्लेंडर भर के फ्रूट्स ले रहे हो और उसकी स्मूथी बना रहे हो, लेकिन स्मूथी में भी बहुत सारी कैलोरीज होती है जो आपके कैलोरीज कैलकुलेशन को बिगाड़ सकती है। हम जूस या स्मूदीज में ज्यादा फ्रूट्स कंज्यूम कर लेते हैं, लेकिन अगर होल फ्रूट खाने जाए वहां पे हम बहुत कम खाते हैं। तो आप स्मूथीज के मुकाबले बहुत ही कम फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन स्मूथीज और फ्रूट से आपके बॉडी में बहुत ज्यादा कैलोरी जा सकती हैं। अब अगर आप श्योर हैं कि आप इनमें से कोई भी मिस्टेक नहीं कर रहे हैं और आपकी कैलोरीज एक्यूरेटली ट्रैक भी हो रही है, तो हो सकता है कि फैट लॉस का कुछ लेना देना हो सकता है आपके वर्कआउट्स के साथ। कभी कभी फैट बर्न करने के लिए आपको मसल बिल्ड करना भी प्रायोरिटी बनाना चाहिए। मसल बिल्ड करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के थ्रू एक बड़ा बेनिफिट मिलता है फैट लॉस के लिए। जब आप वेट उठाते हैं और आप खुद को पुश करते हो तो मसल में स्टोर जो ग्लाइकोजन होता है वो खत्म हो जाता है, फिर कम हो जाता है, और जब आप खाना खाते हैं तो वो स्टोर ग्लाइकोजन रिप्लेनिश हो जाता है और फिर उसे अपने नेक्स्ट वर्कआउट के दौरान आप फिर से यूज कर सकते हैं और एक साइकिल तैयार होती है। और ये कांस्टेंट साइकिल आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करती है। वेट उठाना ना सिर्फ ग्लूकोज बर्न करेगा लेकिन मसल बिल्ड करने में आपके बॉडी को हेल्प करेगा। ज्यादा ग्लूकोज आपके मसल सेल्स में स्टोर हो जाएगा और आपके फैट सेल्स में कम ग्लूकोज स्टोर हो जाएगा। इसी के अलावा मसल बिल्ड करना आपके मेटाबॉलिज्म रेट को भी इंक्रीज करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादा मसल्स ज्यादा मेटाबॉलिज्म रेट, क्योंकि अगर आप हेल्दी खाना खा रहे हैं लेकिन आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आपका फैट लॉस कम होगा। तो मेक श्योर कि आप कम से कम 4 से 5 बार एक हफ्ते में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, तो आपके मसल बिल्ड करने में आपको हेल्प मिलेगी और फैट लॉस करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो गाइज ये 5 रीजंस है जो आपको रोक रहे हैं फैट लॉस करने में और आपकी एस्थेटिक बॉडी बनाने में। जब आप सीमिंगली हेल्दी खा रहे हैं तभी भी ये पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि यही 5 रीजन है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर आप इनमें से कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो उसको कम कर दीजिए और आप देख लीजिए कि आपके बॉडी में चेंजेस आ जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो भाई शेयर कर दो और बेल आइकन को भी दबा देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। सब्सक्राइब कर दो, रेड बटन दबा देना। दबाया? ओके, ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।